उज्जैन का ये राम घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े थे और आज भी यहाँ की हवा में वही ऊर्जा महसूस होती है। अगर आप भी श्री भगवान राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अभी आप देख सकते हैं सामने बह रही है पवित्र शिप्रा नदी और ये पूरा घाट भक्तों से घिरा हुआ है। सुबह का समय हो या शाम का समय हो, यही हर वक्त एक अलग ही वाइब आती है। सच बताओ, ऐसा दृश्य आपने पहले कहीं देखा है? कमेंट में जरूर बताना। राम घाट का नाम राम घाट क्यों पड़ा, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर शिप्रा नदी में स्नान किया था। तभी से इस घाट का नाम राम घाट पड़ गया और धीरे धीरे ये जगह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। सोचो, जिस जगह भगवान खुद आए हो वो जगह कितनी पवित्र होगी। राम घाट की असली पहचान इस शिप्रा नदी से ही है। यह वही नदी है जहां कुंभ का मेला लगता है। कहते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, इसलिए इस नदी को मोक्ष देने वाली नदी भी कहा जाता है। क्या आप मानते हो कि नदियों में भी ऊर्जा होती है? कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम। अगर आप राम घाट आए और यहाँ की आरती नहीं देखी तो सच में कुछ मिस कर दिया आपने। जैसे ही आरती शुरू होती है, घंटियों की आवाज, मंत्रों की धुन, पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। राम घाट की आरती दिल नहीं, आत्मा को छू जाती है। राम घाट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, ये साधु संतों की तपस्या का केंद्र भी रहा है और यहाँ कई बड़े संतों ने वर्षों तक साधना की है। कहते हैं आज भी यहाँ कुछ ऐसे साधु हैं जो दुनिया से अलग रहकर सिर्फ भगवान की भक्ति में रहते हैं। क्या आप ऐसे जीवन जी सकते हो जहाँ सिर्फ भगवान ही सब कुछ हो? अब अगर आप रात में राम घाट आओ तो आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। नदी में लहरों की हल्की आवाज और दूर से आती मंदिरों की घंटियां। यहाँ बैठकर आप अपने सारे तनाव भूल सकते हो। राम घाट मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास बन गया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके बहुत करीब है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना क्या आप यहाँ आना चाहोगे। तो दोस्तों, राम घाट के दर्शन करने के बाद दिल में एक अलग ही शांति और सुकून लेकर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। लेकिन जो कहानी आप अब सुनने वाले हो वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये है हरसिद्धि माता मंदिर, उज्जैन का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन मंदिर। कहते हैं यहाँ माँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि सच्चे दिल से माँ को पुकारो तो वो जरूर सुनती है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाली कथा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। कहा जाता है कि उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं थी। कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी नाड़ काटकर माँ के चरणों में अर्पित कर दी। सोचो, भक्ति का वो स्तर जहाँ इंसान खुद को भी अर्पित कर दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, माँ हरसिद्धि की कृपा से राजा की नाभि फिर से वापस जुड़ जाती थी। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, ऐसा उन्होंने कई बार किया। अब आप मुझे बताओ, क्या आज के समय में ऐसी भक्ति संभव है?
अगर आप मानते हो कि सच्ची भक्ति में चमत्कार होता है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और दोस्तों, यहाँ जो आप ये बड़े बड़े दीप स्तंभ देख रहे हो, ये इस मंदिर की पहचान है। जब इनमें दीप जलते हैं तो पूरा मंदिर एक अलग ही रोशनी में नहा जाता है। ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये आस्था की लो है। सच बताऊं, यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे माँ सच में यहीं मौजूद है। अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे महाकाल के उस स्थान की ओर जहाँ हर मूर्ति, हर दीवार एक कहानी बताता है। और वहाँ जो मैंने देखा वो आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, अभी हम माँ हरसिद्धि माता मंदिर के दरबार से बाहर निकल रहे हैं। दिल में एक अलग ही शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने सारे डर दूर कर दिए। और अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां समय भी रुक जाता है। जी हाँ, अब हम बढ़ रहे हैं महाकाल के कॉरिडोर की तरफ। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में आता है, महाकाल उज्जैन में कैसे आए। कहते हैं बहुत समय पहले यहाँ एक राजा था, चंद्रसेन, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उसी समय एक राक्षस दूषण ने उज्जैन पर हमला कर दिया और पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। तब एक छोटे से बालक और भक्तों ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा और तभी धरती फटी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए महाकाल के रूप में। उन्होंने उस राक्षस का अंत किया और यही विराजमान हो गए महाकालेश्वर के रूप में। यही कारण है कि इन्हें महाकाल कहा जाता है, समय के स्वामी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ इतनी ऊर्जा क्यों महसूस होती है। क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर मंदिर। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के रूप में विराजित है। और महाकाल की सबसे खास बात क्या है, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि यहाँ आने से मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ खड़े होकर दिल अपने आप शांत हो जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है महाकाल कॉरिडोर। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ भगवान शिव की लीलाओं को दिखाती हुई मूर्तियां, हर मूर्ति एक कहानी कह रही है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये शिव की कहानी है, उनका इतिहास। जब आप इस कॉरिडोर में चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। अगर आपको भी ये फील आ रही है तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखना। हर मूर्ति, हर दीवार आपको शिव के करीब ले जाती है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो जगह है जहां भगवान खुद निवास करते हैं। महाकाल बुलाते नहीं दोस्तों, अपने भक्तों को खींच लेते हैं।